Hello students, good morning. Standard 9, subject computer. Our new chapter, chapter number 10, editing and formatting documents. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग देखा था. उसके अंदर हमने बेसिक उसके अंदर कौन कौन सी मेनू होते हैं, कंपोनेंट ऑफ राइटर विंडो एंड कैसे डिफरेंट ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर सकते हैं. ठीक है, और लास्ट में एक डॉक्यूमेंट भी बनाया था और उसे कैसे प्रोटेक्शन डालते हैं विथ पासवर्ड, वो भी मैंने आपको सिखाया था. ठीक है, तो वही जो डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ ओपन रखा है और उसके अंदर अब एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कैसे होता है वो सीखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन राइटर. कि राइटर के अंदर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करने हैं एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए, तो उसके अंदर आपके पास 2-3 तरीके. ठीक है, कि फर्स्ट है टू सिलेक्ट ओनली अ वर्ड इन राइटर. कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है आपको सिलेक्ट करना है, तो क्या कैसे करोगे आप? कर्सर को कहीं पर भी रखना है. मैं माइंड गेम में जो वर्ड उसे सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं कर्सर रखूंगी. फिर क्या करना है, वो वर्ड पर आपको डबल क्लिक करना है. ठीक है, ये माइंड है, उसे मुझे सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ मैं क्या करूँगी, डबल क्लिक. जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये वर्ड सिलेक्ट हो गया. यानी कि सिंगल वर्ड आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके ऊपर आप कर्सर रख के डबल क्लिक करोगे तो वो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और कोई एक सेंटेंस आपको सिलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे कि फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है पूरा, मुझे उसे सिलेक्ट करना है, तो ट्रिपल क्लिक करोगे 1 बार 2 बार 3 बार. ठीक है, तो पूरा सेंटेंस है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, यानी कि डबल क्लिक करने से कोई वर्ड पर वो सिंगल वर्ड सिलेक्ट होगा. ट्रिपल क्लिक करूंगी, ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, सिलेक्ट होगा. जैसे कि यहाँ 3 बार मैं क्लिक करूंगी लेफ्ट माउस बटन, तो मेरा सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस पर मैंने क्लिक किया है वो पूरा सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A. ठीक है, और शॉर्टकट की आपको नहीं परफॉर्म करनी है तो एडिट में, ठीक है, जो मेनू बार में एडिट है वहाँ से, यहाँ से सिलेक्ट ऑल. ठीक है, इससे बेटर है आप क्या करो, Ctrl+A प्रेस करोगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब मैं कोई पर्टिकुलर पार्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो सिलेक्ट करवाना चाहती हूँ. ठीक है, यूजिंग माउस. ये सेंटेंस है तो उसके बीच में 3-4 वर्ड है, वो पर्टिकुलर पार्ट है, वही मुझे सिलेक्ट करवाना है. ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी कि जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है मॉर्निंग ऑफ संडे, तो ये मुझे सिलेक्ट करना है मॉर्निंग ऑफ संडे. तो जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ कर्सर रख के ऐसे ड्रैग करूँगी जहाँ तक सिलेक्ट करवाना है वो. ठीक है, तो कोई सेंटेंस और डॉक्यूमेंट का कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको सिलेक्ट करवाना है तो माउस बटन को आप ड्रैग करके, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंडिंग. ओके, अब ये जो मैंने किया ड्रैग वाला, वो आप सेम प्रोसेस कीबोर्ड से भी कर सकते हो. यहाँ लिखा कर्सर Shift+राइट एरो की, जहाँ तक सिलेक्ट करो ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आगे आगे सिलेक्ट होता जाएगा. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पीछे कर्सर की रखी है
तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, तो ऐसे उल्टा सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब राइटर है वो एक और फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि मोर देन वन ब्लॉग, मीन्स ब्लॉग क्रिएट करने की भी जो राइटर है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया ये, और अब मुझे ये यहाँ से ये पार्ट सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, जो कंट्रोल की है कीबोर्ड में से वो प्रेस करके रखूँगी और ये मैंने ये सेंटेंस ऐसे सिलेक्ट किए। ठीक है, अब मुझे माइंड 75% ये सिलेक्ट करवाना है, तो कंट्रोल जो भी मुझे सिलेक्ट करवाना है वो। ठीक है, तो ब्लॉग्स क्रिएट करने की भी जो फैसिलिटी है वो राइटर प्रोवाइड करता है। और कैसे, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कंट्रोल के साथ करो। ठीक है, कंट्रोल की, नेक्स्ट, अब एक और फैसिलिटी आपको राइटर है वो प्रोवाइड करता है, कट। कोई डॉक्यूमेंट को आपको एडिट के लिए कट, कॉपी, पेस्ट, तो वो सारे मेनू आपको कहाँ से मिलते हैं, एडिट मेनू में से। ठीक है, अभी ये जो कट, कॉपी, पेस्ट है वो डिसेबल है क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया कि क्या मुझे कॉपी, कट, पेस्ट करना है वो। ठीक है, और अंडू रीडू की भी फैसिलिटी आपको ये राइटर के अंदर मिलती है। जैसे कि ये है माइंड गेम, ये मुझे सिलेक्ट करके वो कट करके कहीं और पेस्ट करना है, कहीं और जगह रखना है, तो शॉर्टकट की है कट के लिए कंट्रोल एक्स, तो वहाँ से कट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पेस्ट करवाया, जहाँ मैं कर्सर रखूँगी वहाँ वो पेस्ट होगा। यहाँ पर अभी मेरा कर्सर है। ठीक है, तो कंट्रोल वी, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल वी। ओके, अब मैं कंट्रोल जेड करूँगी, एक बार किया, 2 बार किया। ठीक है, कंट्रोल जेड मीन्स आपको जो भी आपने प्रीवियस ऑपरेशन किए हैं वो इरेज हो जाएंगे और जैसे कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट था यहाँ वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो मुझे पेस्ट, कॉपी करके कॉपी करना है, दोबारा लिखना है कहीं और जगह, तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी, वही सेंटेंस अब मुझे यहाँ लिखवाना है जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ, पेस्ट, कंट्रोल वी। ओके, फिर से कंट्रोल जेड करूँगी, कंट्रोल एस। एडिट मेनू के अंदर आपको फाइंड एंड रिप्लेस और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस, ये मैं प्रेस करूँगी तो आपको सर्च फॉर, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके पास उसमें
दो ऑप्शन हो गए आपके पास, सर्च फॉर, कौन सा वर्ड है आपको सर्च करना है, और रिप्लेस विथ, उस वर्ड को कौन से नए वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सर्च करवाती हूँ माइंड, और उसे रिप्लेस करूंगी फॉर एग्जाम्पल ब्रेन। ठीक है, यहाँ से रिप्लेस। एक बार यहाँ माइंड था वो रिप्लेस हो गया, फिर से यहाँ पर माइंड है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस। ओके, क्लोज। तो जहाँ जहाँ मेरा माइंड वर्ड था वहाँ रिप्लेस होके क्या गया, ब्रेन। एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था। ओके, फिर से मुझे रिप्लेस करवाना है, तो उसके लिए एडिट में से फाइंड और रिप्लेस, और अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F, कंट्रोल F। ठीक है, सर्च फॉर ब्रेन, यहाँ से मैं फाइंड करूंगी, तो जहाँ पर भी ब्रेन लिखा है वो हाईलाइटेड होगा, और दूसरी जगह देखना है तो फिर से फाइंड, एक यहाँ पर है। ओके, हाईलाइटेड बन जाएगा। अब वो ब्रेन को रिप्लेस करना है फिर से मुझे माइंड, जो हमारा पुराना था वो रिप्लेस। हो गया दोनों जगह। ठीक है, यहाँ से क्लोज। तो एक फंक्शनैलिटी थी फाइंड और रिप्लेस की। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टूलबार। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ एरो, वो है आपका फॉर्मेटिंग टूलबार। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, फिर फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से उसका ड्रॉप डाउन मेनू, फॉन्ट साइज, ये मैंने सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज अगर मुझे बढ़ानी है तो यहाँ से छोटी बड़ी कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो आपको सब कुछ कहाँ से मिलता है, फॉर्मेटिंग टूलबार में से। फिर बोल्ड, इटालिक, ये जो हेडिंग है मुझे इसके नीचे अंडरलाइन करवानी है, इटालिक लिखना है, ये सारा ऑपरेशंस आपको फॉर्मेटिंग टूलबार में से मिल जाएगा। ठीक है, अब टूल्स मेनू के अंदर आपके पास एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, ऑटो स्पेल चेक और ऑटो करेक्ट। टूल्स मेनू के अंदर, मेनू बार के अंदर टूल्स मेनू, उसमें से ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आपको रिप्लेस, एक्सेप्शंस, ऑप्शंस, लोकलाइज्ड ऑप्शन, वर्ड कंप्लीशन, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप
ऑटो करेक्ट करवा सकते हो, रिप्लेसमेंट एंड एक्सेप्शन फॉर लैंग्वेज। ठीक है, अब टूल्स के अंदर एक और भी फैसिलिटी आपको मिलती है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए। ठीक है, F7 उसकी शॉर्टकट की है F7। ठीक है, तो जो भी उसकी डिक्शनरी के अंदर नहीं होगा वो आपको यहाँ पर दिखाएगा नॉट इन डिक्शनरी। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारी तरीके से सही होते हैं और उसकी डिक्शनरी में नहीं होता है, फिर भी वो यहाँ पर दिखाते हैं ये वर्ड है उसकी डिक्शनरी में नहीं है, और उसके लिए वो यहाँ पर सजेशन दिखाते हैं कि क्या आप ये जो लिखा है उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतने वो सजेशंस आपको दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई गलत वर्ड लिखकर ट्राई करती हूँ कि हमें पता चले। ठीक है, एक गेम है उसकी जगह में एक की जगह में ई लिख देती हूँ। चलो, फिर यहाँ से मैं कंट्रोल F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए टूल्स ओनली F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए नोट कंट्रोल ओनली F7। ओके, F7 नोट इन डिक्शनरी, ये जो GEME है वो रेड कलर का दिखा रहा है। ओके, वो उसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो उसके लिए आपको सजेशंस दिखा रहे हैं। आपको गेम लिखना था और आपने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो गेम का सही स्पेलिंग क्या होता है? ए। तो सिलेक्ट करो चेंज। ओके, अब जैसे ही आपने एक ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक निकाली तो वैसे ही आपको दूसरी यहाँ पर दिखाएगा कि ये आपका गलत है, बट हमारे लिए वो सही है, उसकी डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, क्लोज। हमें यहाँ रेड लाइन भी दिखा रहा है, बट हमें वहाँ कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अब टूल्स के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज स्पेलिंग और ग्रामर चेक के नीचे। ठीक है, लैंग्वेज उसके अंदर थ्रीशर्च फैसिलिटी कंट्रोल F7। ठीक है, तो वो क्या करेगा? डिस्प्ले द मीनिंग एज वेल एज द सिनोनेम ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड। मैं यहाँ पर माइंड को सिलेक्ट करती हूँ, फिर क्या करूँगी? टूल्स, उसमें से लैंग्वेज एंड थीसर्च। तो करंट वर्ड मेरा कौन सा है? माइंड। अल्टरनेटिव्स ब्रेन, हमने अभी चेंज किया था हेड। ठीक है, ये सारे उसके क्या है? थ्रीसर्च मीन्स अल्टरनेटिव। उसका वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, वो सब आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, आया समझ में?
अब ऑटो करेक्ट वाला हमने देख लिया। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है, कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो आपको अगर चाहिए तो वर्ड काउंट फैसिलिटी भी आपको मिलती है यूजिंग टूल्स मेनू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, उसके अंदर मुझे वर्ड काउंट करवाना है, ठीक है, कितने वर्ड है वो, तो टूल्स में से आपको ऑप्शन मिलेगा टूल्स, वर्ड काउंट, थर्ड नंबर का ऑप्शन, करंट सिलेक्शंस, इट मीन्स मैंने जो सिलेक्शन किया है वो, उसके लिए यहाँ आंसर है जो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स है उसमें करंट सिलेक्शन वर्ड कितने हैं 13 वर्ड एंड कैरेक्टर कितने हैं 65। पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड कितने हैं 43 एंड कैरेक्टर कितने हैं 229। देख लिया, ओके, डायलॉग बॉक्स चला जाएगा, ओके।